यूपीएसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जिला पुलिस पीएससी से नियुक्त होती है। वर्दी अलग इनकी होती है। निश्चित ड्यूटी होती है, 8 से 12 घंटे की इनकी एक निश्चित ड्यूटी होती है। सैलरी का 30% बढ़ के मिलता है। जैसे कि यूपी पुलिस में 100 मिलेगी तो यूपीएसएसएफ वालों को 130 मिलेगी। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ये यूपी पुलिस से ही जाते हैं। इनकी जो ड्यूटी होती है एयरपोर्ट, न्यायालय, मंदिर आदि की सुरक्षा करने के लिए लगाई जाती है। यह बल बिना वारंट की तलाशी और गिरफ्तारी करने का इनके पास अधिकार होता है। किसके पास? यूपीएसएसएफ के पास। दूसरा है डॉग स्क्वाड हैंडल। यूपी पुलिस डॉग स्क्वाड जिसे K9 यूनिट भी कहा जाता है, अपराधियों को पकड़ने, विस्फोटक और नशीली दवाओं को पता लगाने और खोज और बचाव का कार्य करता है। यूपी पुलिस डॉग स्क्वाड में विभिन्न नस्लों के कुत्ते शामिल हैं, जिसमें से लेब्राडोर, रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड और बेल्जियन शेफर्ड शामिल है। ये कुत्ते अपने हैंडलर के साथ मिलकर काम करते हैं, जो प्रशिक्षित पुलिसकर्मी होते हैं। एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, यह उत्तर प्रदेश पुलिस की एक विशेष इकाई है जो आतंकवाद और संबंधित अपराधों से निपटने के लिए काम करती है। एटीएस का गठन 2007 में हुआ था। एटीएस का गठन 2007 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ में है। एटीएस में शामिल होने के लिए कोई भी सीधी भर्ती नहीं होती। यूपी पुलिस आईवी रॉ से ही नियुक्त की जाती है। यह यूपी पुलिस से बहुत खतरनाक जगह होती है जहाँ पर लोग जाने के लिए पसंद करते हैं। LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, यह उत्तर प्रदेश की एक खुफिया विभाग है। यह इकाई खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और उसके विश्लेषण करने का काम करती है, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए काम करती है। ये बगैर वर्दी, ये LIU वाले जो होते हैं, ये वर्दी नहीं पहनते। कोई कांड या अपराध हो जाता है आपके क्षेत्र में, तो आपके क्षेत्र में बगैर वर्दी पहन के आते हैं और सूचना एकत्रित करके ले जाते हैं। इसमें वर्दी जो है नहीं पहनी जाती है। एक बार LIU की ट्रेनिंग करने के बाद पूरी नौकरी इसी में रहना रहता है। अगर आप LIU की ट्रेनिंग कर लिए, LIU में चले गए, तो हमेशा आप जब तक रिटायर नहीं हो जाएंगे तब तक आप LIU में ही रहेंगे। आप थाने में या अदर विभाग में नहीं जा पाएंगे। डायल 112 PRV 4 पहिया या 2 पहिया पर इसकी ड्यूटी लगाई जाती है। 2 पहिया पर 2 लोग होते हैं। प्रत्येक ज़िले में एक ऑफिस होता है। डायल 112 का एक ऑफिस होता है। इसमें जो ड्यूटी होती है 8 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है। डायल 112 में 8 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है। प्राप्त होने की सूचना जानना। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग की भी जॉब इसमें कर सकते हैं। डायल 112 में। ट्रैफिक पुलिस होता है, जिले के एसपी द्वारा नियुक्त होती है। वर्दी बदल जाती है, सफ़ेद वर्दी हो जाती है। खाकी वर्दी की जगह सफ़ेद वर्दी हो जाती है। इसमें जो ड्यूटी होती है 8 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है। आपकी मुख्य कार्य होता है ट्रैफिक कंट्रोल करना। इसका जो ट्रैफिक पुलिस का मुख्य कार्य होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करना। अगर चाहें तो इससे वापस थाने में आप जा सकते हैं। इसका विकल्प खुला रहता है। आप ट्रैफिक पुलिस से थाने में वापस जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्राइम ब्रांच वेरी अच्छा, सबसे बेस्ट यही हमें लगा। क्राइम ब्रांच सभी ज़िलों में ऑफिस हो। क्राइम ब्रांच जो है इसमें सभी ज़िलों में सीबी का जो है क्राइम ब्रांच का सभी ज़िलों में इसका ऑफिस होता है। ज़िले के एसपी द्वारा इसमें नियुक्त होती है। और क्राइम ब्रांच के ऑफिस में कंप्यूटर का कार्य होता है। इसलिए आप क्राइम ब्रांच में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो वहाँ के एसपी साहब आपका क्राइम ब्रांच में कर सकते हैं, आपकी पोस्टिंग कर सकते हैं क्राइम ब्रांच में। और जब क्राइम ब्रांच में आप जाओगे तो इससे वापस थाने में जाने का विकल्प खुला रहता है। आप क्राइम ब्रांच में जाओगे तो आप चाह रहे हो नहीं हम इस क्राइम ब्रांच में नहीं रहेंगे, वापस थाने में जाना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ से भेज दिया जाएगा थाने में। SOG स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, SOG स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप प्रत्येक ज़िले में टीम रहती है। एसपी के द्वारा नियुक्ति होती है।
बहुत जवानों की ही नियुक्ति होती है। अत्याधुनिक अधिकार की लैस शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत जवानों की ही नियुक्ति होती है। इसमें जो एसओजी होते हैं, एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से जो बहुत अच्छे वेस्ट होते हैं उन्हीं की इसमें नियुक्ति होती है एसओजी में। डायरेक्ट ज़िले के कप्तान को सपोर्ट करती है। जो कोई दिक्कत होती है डायरेक्ट इनका जो कनेक्शन होता है एसपी साहब से होता है। एसपी डायरेक्ट कप्तान या एसपी साहब से इनका रहता है कनेक्शन, और उनके दिशा निर्देश पर ही ये ऑपरेशन करती हैं। फोरेंसिक टीम, जो फोरेंसिक टीम होती है, जो ये लोग वर्दी नहीं पहनते। फोरेंसिक जो टीम रहती है ये लोग वर्दी कतई नहीं पहनते हैं। जिले के एसपी यूपी पुलिस के जितनी भी लगभग सभी की पोस्टिंग जो है एसपी या एसपी साहब या कप्तान, एसपी को ही कप्तान बोलते, वही जिसकी नियुक्ति करते हैं। विशेष जानकारी है तो वरीयता, जिले के एसपी द्वारा नियुक्ति होती है। विशेष जानकारी है तो इसमें वरीयता मिलेगी। कंप्यूटर मेडिकल की जानकारी होनी चाहिए। आमतौर पर ये वर्दी नहीं पहनते हैं। आमतौर पर फोरेंसिक जो टीम होती है लोग वर्दी नहीं पहनते हैं। और इसके नियुक्त के बाद वापस थाने में जाने का विकल्प रहता है। आप अगर फोरेंसिक टीम में आ गए और वापस अगर थाने में आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसटीएफ यूपी पुलिस की सबसे ताकतवर फोर्स। एसटीएफ जो है यूपी पुलिस सबसे ताकतवर फोर्स होती है। इसमें जिसका सबसे बेस्ट निशाना होता है, जो शूटिंग का जो अच्छा निशाना होता है, वो एसटीएफ में ही जाते हैं। बड़े माफिया, तस्करों, गैंगस्टरों आदि को ख़त्म करने में माहिर होते हैं। जो इनकाउंटर करते हैं एसटीएफ वाले ही ज़्यादातर लोग करते हैं। अत्याधुनिक हथियार, वाहन, उपकरणों के लैस होती है। इसमें जाने पर सैलरी 30% अधिक मिलती है। एसटीएफ में जाने पर आपको 30% अधिक सैलरी मिलती है। जैसे कि आपको 1 लाख सैलरी है तो अब इसमें जब जाओगे तो 1,30,000 आपको सैलरी मिलेगी। जिले का एसओजी में कार्य कर चुके जवानों की वरीयता और फिर अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। एसडीआरएफ जो एसडीआरएफ होते हैं बाढ़ क्षेत्र में। आरएफ जब बाढ़ आ जाती है तो इनका वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इनकी खुली भर्ती नहीं होती है। यूपी पुलिस और पीएससी से ही जाते हैं। पीएससी सुरक्षा बल पुलिस से ही भर्ती होती है। पीएससी या सुरक्षा बल से इनकी नियुक्ति होती है। कोई सीधी भर्ती नहीं होती है। इसमें बाढ़ वाले इलाकों में तैनाती मिलती है। इन्हें मूवमेंट करती है यह फोर्स। डीए अलग से मिलता है इन्हें। जो डीए होता है अलग से मिलता है। मतलब 10,000 तक अधिक वेतन इनका जो है, 10,000 से अधिक इनका वेतन मिलता है जो एसडीआरएफ में जाते हैं। यूपी पुलिस एसडीआरएफ में अगर जाओगे तो आपको वहाँ पे 10,000 अधिक वेतन मिलेगा एसडीआरएफ में। इनकी ट्रेनिंग जो होती है, इनकी ट्रेनिंग अलग से होती है। इसमें तैराकी, नाव चलाना, रस्सा चढ़ना आदि में दक्ष बनाया जाता है। मिस की भी सुविधा मिलती है। बॉम्ब स्क्वाड अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। आमतौर पर बहुत कम मांग आती है। वर्दी अलग होती है इनकी। चेकिंग करना इनका मुख्य कार्य होता है। सैलरी बढ़ के मिलती है। जहाँ पर वीआईपी या कोई रैली होती है, वहाँ पर वीआईपी या रैली या मेला होता है, वहाँ पर इन्हें जाना पड़ता है। क्राइम ब्रांच है लगभग आप यूपी में 75 ज़िले लगभग सभी ज़िलों में क्राइम ब्रांच पुलिस थाना खोला जा चुका है। प्रत्येक ज़िले में एक थाना होता है। प्रत्येक ज़िले में ये क्राइम ब्रांच का एक थाना होता है। एसपी के द्वारा इसमें नियुक्ति होती है। कंप्यूटर ज्ञान होना आवश्यक है। कंप्यूटर के ज्ञान अति आवश्यक है। क्राइम ब्रांच में अगर आपको जाना पसंद करते हैं तो आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। सभी काम सिस्टम पर ही होते हैं। सभी काम सिस्टम या कंप्यूटर पर ही होते हैं। इसमें नियुक्त के बाद वापस थाने में इसमें नियुक्त के बाद वापस थाने में जाने के विकल्प खुला रहता है। आप क्राइम ब्रांच में काम करते हैं, अगर आपको वहाँ नहीं पसंद आ रहा है, आप नहीं करना चाह रहे तो आप वापस थाने में आ सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं। स्पोर्ट कोटा यूपी पुलिस स्पोर्ट कोटा रिक्वायरमेंट हो जाते हैं। स्पोर्ट कोटा से भर्ती के अलावा यूपी पुलिस के जवान भी जा सकते हैं इसमें।
किसी किसी एक खेल में महारत हासिल होना चाहिए। किसी एक खेल में महारत हासिल होना चाहिए, लखनऊ ही रहना होता है इसमें, लखनऊ ही। अगर आप स्पोर्ट कोटा में चले गए तो अधिकतर इसमें आपको लखनऊ ही, मुख्यालय में लखनऊ में ही रहना होता है। खेले जाने पर डीए भी मिलता है। अगर आप खेलने लखनऊ से आप सहारनपुर खेलने गए या गोरखपुर खेलने गए या कुशीनगर खेलने गए गोरखपुर से, तो आपको टी ए डी ए जो है आपको मिलेगा। और डायरेक्ट ट्रायल पर यूपी पुलिस जोन खेल पर भी पुलिस टीम में क्लोज हो सकते हैं। पदक, अगर आप स्पोर्ट कोटा में चले गए यूपी पुलिस, आप स्पोर्ट कोटा किसी खेल में आप दक्ष महारत हासिल कर रखे हैं, जैसे कि हॉकी हुआ, बैडमिंटन हुआ, वॉलीबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, कबड्डी हुआ, अगर इसमें खेलने में आप माहिर या महारत हासिल कर रखे हैं तो आप स्पोर्ट कोटा में जा सकते हैं। इसमें अगर आप पदक लाते हैं तो इसमें पदक लाने पर प्रमोशन भी मिलता है। कोई भी पदक लाओ, या गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, तो आपको इसमें क्या है, प्रमोशन मिलता है, प्रमोशन मिलता है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है जो लखनऊ के आसपास डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, स्पोर्ट कोटा में अगर स्पोर्ट में अच्छे हैं तो आप स्पोर्ट कोटा में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर समय जो है लखनऊ में ही बिताना रहता है, लखनऊ में ही बिताना रहता है। इसलिए जितने बार लखनऊ के आसपास जैसे वाले हैं, जैसे बाराबंकी, सीतापुर, सुल्तानपुर, अमेठी, हरदोई, उन्नाव, अगर आप खेलने में अच्छे हैं तो आप स्पोर्ट में जा सकते हैं, स्पोर्ट में जा सकते हैं, स्पोर्ट कोटा में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।